वेलकम टू द जेबी क्लासेस। जेबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आपको सबको पता ही है कि क्लास 8 के बोर्ड एग्जाम्स जो भी स्टार्ट होने वाले हैं 21 मार्च से जो है बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होंगे आपके। इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कौन से टॉपिक पर कौन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में आते हैं और एवरी ईयर वो जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले आपका चैप्टर जो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में आपके कौन सा टॉपिक जो है वो बोर्ड में आता है और कौन से जो क्वेश्चंस है वो बनते हैं एग्जाम्स में बन सकते हैं, तो ऑब्वियसली उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आपका है रेशनल नंबर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी भी नंबर लाइन पर, इसके रिलेटेड हमेशा हर साल जो है वो बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है और ऑब्वियसली इसके बारे में हम पढ़ेंगे किसी भी नंबर को, किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करें। तो आइए आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर को रेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करें। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं 7/4। तो 7/4 एक रेशनल नंबर है और इस रेशनल नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है किसी भी नंबर लाइन पर। तो यहाँ पर आपको मैं सारे तरीके बताऊंगा, वैसे तो दो मेथड्स हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो 4 1 4 4 3 1 3/4। तो 7/4 का मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा 1 3/4। इट मींस 7/4 जो है वो आपका 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो सबसे पहले हम 1 और 2 की नंबर लाइन बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका 1 और ये रहा आपका 2, ये 1 और 2 के बीच में नंबर लाई करेगा क्योंकि ये 1 3/4 है, तो ऑब्वियसली ये 1 और 2 के बीच में ही लाई करेगा। फिर हम देखते हैं कि 3/4 रेशनल नंबर में टोटल कितने हैं, 4 पार्ट्स में तीसरा पार्ट जो है वो आपका रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले 1 और 2 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 एंड 4। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद में हमको चाहिए तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट। 1 2 एंड 3, दिस इज थर्ड पार्ट, दिस विल बिकम 3/4, जिसको हम लिख सकते हैं 7/4। तो ये रेशनल नंबर आपका होगा 7/4। एक तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करिए, या फिर आप देखिए कि अगर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना नहीं है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर है आपका 4। सबसे पहले आप नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन पर यहाँ पर आपका 0 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखते हैं कि डिनोमिनेटर आपका 4 है। तो सबसे पहले 0 को हम लिखेंगे 0/4 लिख सकते हैं, और 0/4 के बाद में 1 को हम क्या लिखेंगे 4/4 लिख सकते हैं, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं 8/4 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये नंबर कहाँ पर लाई करेगा, 4 के बाद हमारा है 7/4, ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पर आएगा 5/4 6/4 एंड दिस इज 7/4। ये हमने रिप्रेजेंट नंबर लाइन पर कर दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और कभी कभी एग्जाम में जैसे मान लो 3/5 है, तो यहाँ पर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हमें क्या करेंगे, या तो आपको डिनोमिनेटर 0/5 मानकर 1/5 2/5 3/5 ऐसे रिप्रेजेंट करो, या फिर इसको टोटल हमें पता है कि 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो ऑब्वियसली आप 5 इक्वल पार्ट्स बनाइए और वहां पर 3/5 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कि अगर नेगेटिव रेशनल नंबर आ जाए तो आप क्या करेंगे, नंबर लाइन की ये जो नंबर लाइन यहाँ पर बनी हुई है वो इस तरफ बनेगी, क्योंकि जो नंबर लाइन सिस्टम के इस तरफ 0 के इस तरफ जो है वो माइनस की वैल्यूज होती है, तो ऑब्वियसली नंबर जो रिप्रेजेंट इस तरफ होगा। तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।